पीएम मोदी आज फाइटर पायलट के अवतार में नजर आए। बेंगलुरु में जाकर पीएम मोदी ने तेजस प्लेन को उड़ाया। मोदी जी ने मतलब मजा ही आ गया होगा उनको, इतने जबरदस्त किस्म के जेट प्लेन में बैठे हैं और फ्लाई किया है। जिस तरह से वो प्लेन में उड़े हैं, जिस वक्त जिस उम्र में लोगों की सांसें सीढ़ियां चढ़ने में फूलने लगती हैं, वो प्लेन में चढ़ के आसमान में ऊपर उड़े। इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने इस तरह के प्लेन में ट्रैवल किया हो, यानी कि फाइटर प्लेन में ट्रैवल किया हो, वो सबसे पहले नाम जो है वो मोदी जी ने अपना लिखवा दिया है। एक तरक्की भाई करता है ना, दूसरा नहीं करता, तो जो उसके बच्चे होते हैं वो यही कहते हैं कि अब्बा चाचा तो तरक्की कर गया, तुसी कितने रह गए। आज डिफेंस सेक्टर उड़ान भर रहा है, करोड़ों की कमाई हो रही है। जो भारत सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदता था, आज वो बना बनाकर दूसरे देशों को बेच रहा है। दुनिया का कौन सा मुल्क आपको कहता है कि आप अपनी मस्जिदें जो हैं वो खत्म कर दें? ये आपको सिर्फ कौन कहेंगे? चाइनीज कहेंगे। और आपको खामोशी कहां से नजर आएगी? आलमे इस्लाम से। मुसलमानों को शर्म नहीं आई कि इतनी बड़ी बेहुरमती और हम चुप करके बैठे हुए हैं। ओहो, मुसलमानों को शर्म आई कब है? जब से पाकिस्तान बना है, इनको शर्म आने वाली चीज ही कोई नहीं है। अगर ये काम भारत में, अमेरिका में, बरतानिया में या यूरोप में हो रहा होता तो इस वक्त आलमे इस्लाम के अंदर ये हो रहा होता जनाब, पता नहीं इस्लाम को खत्म किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में बैठ करके उड़ान भरी है। दोस्तों, आप सब जानते होंगे तेजस भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और अब हमारी इंडियन एयरफोर्स इस तेजस को बड़े मात्रा में इस्तेमाल कर रही है। और दोस्तों, इसके साथ साथ अब दुनिया भर के काफ़ी सारे देश भारत के इस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को खरीदने के लिए आतुर है। और दोस्तों, ये जो तेजस है ये नया वेरिएंट है जिसमें 2 सीटिंग कैपेसिटी मौजूद है। तो दोस्तों, इसमें आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, पहले एक प्रोफेशनल पायलट आगे बैठा हुआ है, प्लेन चला रहा है, पीछे में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा संदेश है मोदी जी की तरफ से पूरी दुनिया को कि हमारा देश में बनाया हुआ तेजस बहुत ही सेफ है और बहुत ही शक्तिशाली है। और दोस्तों, इस राइड के बाद अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए हैं देश के पहले प्रधानमंत्री जो किसी फाइटर एयरक्राफ्ट में बैठे हो। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तेजस फाइटर प्लेन जो है, जी हाँ, ये आप लोग देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा है और यकीनन इसका रुख चाइना की तरफ होगा, हमारी तरफ ना भेज दिएगा। जी हाँ, तो बात ये है कि जी तेजस फाइटर प्लेन में पहली बार जो है वो उनके यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें ट्रैवल किया और यानी कि मोदी जी ने मतलब मजा ही आ गया होगा उनको, इतने जबरदस्त किस्म के जेट प्लेन में बैठे हैं और फ्लाई किया है। ये देखिए, यार मोदी जी को फिल्मों में होना चाहिए था, नहीं? ओ मेरे अंगने में, खैर ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल मैं ये कह रही थी कि जी ये बड़ी न्यूज जो है वो चल रही है सोशल मीडिया पर भी, टीवी चैनल्स पे भी। पाकिस्तान के नहीं, ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान में भारत की कोई ऐसी खबर नहीं दिखाते जिससे ये लगे बड़े मजे आ रहे हैं लोगों के। हाँ, अगर कोई ऐसी बात हो कि जिससे हमें ये लगे कि कुछ नेगेटिव शेड्स आ सकते हैं तो वो हम जरूर दिखाते हैं। तो बिल्कुल इस वक्त ये न्यूज जी इंडियन टीवी पे और इंडियन सोशल मीडिया पे सब जगह पे वायरल है। और इसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, और जी हाँ, उन्होंने इसमें फर्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने इस तरह के प्लेन में ट्रैवल किया हो, यानी कि फाइटर प्लेन में ट्रैवल किया हो, वो सबसे पहले नाम जो है वो मोदी जी ने अपना लिखवा दिया है। खैर, मोदी जी इस तरह की चीजें करते रहते हैं और आपको मालूम है कि कई बार हमने उनको डिफरेंट तरीके से अपने कामों को अंजाम देते हुए देखा है। चीनी हुकूमत जो है वो मसाजिद खत्म करने में मसरूफ है। ये एक ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने जो रिपोर्ट का नाम है कि मॉस्क शटर्ड, रेज्ड, ऑल्टर्ड इन मुस्लिम एरियाज, और इस्लाम और इस्लामिक प्रैक्टिसेस और मस्जिदों को ख़त्म किया जा रहा है। अगर ये काम भारत में, अमेरिका में, बरतानिया में या यूरोप में हो रहा होता तो इस वक्त आलमे इस्लाम के अंदर ये हो रहा होता जनाब, पता नहीं इस्लाम को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि चीन में हो रहा है, मुसलमान खामोश है। ये मुसलमान दुनिया के डबल स्टैंडर्ड हैं कि जो चाइनीज हैं वो जिसे कहते हैं ना मस्जिदें ख़त्म कर रही है,
इंपॉर्टेंट एरियाज में, 3 इंपॉर्टेंट एरियाज में। इसका नाम है मॉस्क कंसोलिडेशन पॉलिसी, और ये बेसिकली इनफैक्ट अगर देखा जाए तो दिस पॉलिसी इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दिस पॉलिसी इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। दुनिया का कौन सा मुल्क आपको कहता है कि आप अपनी मस्जिदें जो हैं वो खत्म कर दें? ये आपको सिर्फ कौन कहेंगे? चाइनीज कहेंगे। और आपको खामोशी कहां से नजर आएगी? आलम इस्लाम से। ये ईरान होता, पाकिस्तान होता, कोई भी मुल्क होता, अगर ये काम अमेरिका में हो रहा होता तो आप देख लेते कि ये क्राइसिस पैदा हो जाना था। लेकिन क्योंकि चीन में हो रहा है, उन्होंने कहा खैर है कोई मसला नहीं, चीनी साढ़े भरा ने, क्योंकि हमने उनसे कर्जे लिए हुए हैं, जिस मुल्क से कर्जे ले लें उस मुल्क से कहीं खामोश रहें। मस्जिदें बंद की जा रही हैं, डिमोलिश की जा रही हैं, और मस्जिदों को कन्वर्ट किया जा रहा है सेकुलर यूज के लिए। ठीक है जी। और मतलब ये है कि इस इस्लामिक आर्किटेक्चर फीचर बदले जा रहे हैं। ये जो डोम्स होते हैं मस्जिदों मसाजिद के ऊपर, मैं अमेरिका भी गया हूँ, मैं यूरोप भी गया हूँ, मैं मिडल ईस्ट गया हूँ, हमने पूरी दुनिया जितनी को मैंने ट्रैवल किया, मैंने देखा है अमेरिका के अंदर जो मुसलमान हैं दोस्तों, उन्होंने वो इजाजतें ली हुई हैं कि वो कर सकते हैं जनाब, मीनार रख सकते हैं। अब तो ये इजाजत ले ली है कि अजान की जो आवाज है वो बाहर आया करेगी, जो कि पाकिस्तान में भी नहीं है। इस तरह की इजाजतें ले ली हैं। सर मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगी, मुझे बताइएगा ये क्या है, क्या नजर आ रहा है आपको? ये कलमा लिखा हुआ है जी, अच्छा, मोहम्मद ये रसूलुल्लाह। क्या बना क्या हुआ है? ये साइडों पे देखें, ये क्या है? ये फर्श के ऊपर उन्होंने पाँव के नीचे रखा हुआ है। सर ये क्या बेहुरमती नहीं है? बड़ी बेहुरमती है, क्यों नहीं किस है? मुल्क में हो सकता है ये? दोस्त या दुश्मन? दुश्मन मुल्क में। कौन से दुश्मन मुल्क में हो सकता ये देखे, इंडिया भी है दुश्मन हमारा, इसराइल भी है दुश्मन हमारा, मुसलमानों के। नहीं, कौन से मुल्क में हो सकता है? आप अंदाजा लगाए, इंडिया में या इजराइल में? फिलहाल तो ये मेरे आइडिया के मुताबिक ये इंडिया में हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, आप 100% इंडिया हो सकता है? हाँ जी, मैं 100% है। अगर इंडिया में हो तो हमारे टीवी चैनल्स पे नहीं आ जाएगा इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने बेहुरमती कर दी, इंडिया ने ये कर दिया, ऐसा नहीं होगा? हमारे चैनल तो बकौल चैनल है। ये अच्छा। पाकिस्तान का मुआफिज कोई नहीं है इस मुल्क में। अच्छा सर, मैं आपको बताऊं ये कौन किस कंट्री ने किया ये बता दें आप किस सर? हमारा बहुत दोस्त है, बहुत ज्यादा, हम उसको दोस्त कहते थकते नहीं है। उस मुल्क ने किया? अमेरिका ने नहीं सर, जी, चाइना ने किया होगा। चाइना ने किया चाइना ने। है सर। कितनी बड़ी ये बेहुरमती है। बात ये भी हो सकता है, ये चाइना जो है ना, ये क्योंकि पूरी दुनिया में जो मजहब है ना उनकी चीजें बनाता है, अच्छा, तो ये हो सकता है वीडियो उन्होंने ऐसी बना दी हो जहाँ पे ये चीजें बने। प्रॉपर सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं आप। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं ऐसी आधी खबर लेके थोड़ी आऊंगी। मुल्क है ना, अच्छा, हाँ, तो वो भी कम्युनिस्ट हैं, उन्हें क्या लगे मुसलमानों के सर है कलमे तो के दोस्त साथ? ना, उसको तो एहतराम करना चाहिए। तो दोस्ती है, मजहब एक चीज अलहदा चीज है। जो दोस्त है ना, जो कम्युनिस्ट लोग होंगे, जो दुश्मन हो, इस्लाम के दुश्मन होंगे, वो ये ऐसी दोस्ती नहीं रखते मजहब के साथ। सर क्या मुसलमानों को शर्म नहीं आई कि इतनी बड़ी बेहुरमती और हम चुप करके बैठे हुए हैं? ओहो, मुसलमानों को शर्म आई कब है? जब से पाकिस्तान बनाया, इनको शर्म आने वाली चीज ही कोई नहीं है। ये पाकिस्तान बनवाया गया इसलिए कि ये मुसलमानों को बेशर्म करने के लिए। ताजिस फाइटर जेट के बारे में इंफॉर्मेशन तो होगी कि जब उन्होंने स्टार्ट में बनाया था, उसको मैन्युफैक्चर किया था, जब वर्ल्ड नुमाइश के लिए लेकर गया, प्रेजेंट करने के लिए लेकर गए, तो कि उसको इतना अपग्रेड कर दिया कि अभी जब नुमाइश हुई तो वो रेस में फर्स्ट नंबर पर आया। जब फर्स्ट नंबर पर आया तो उसको जो मलेशिया ने कहा कि हम अपने जोन से डिफेंस है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, आप अपना फाइटर जेट हमें दे दें। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और पाकिस्तान को इससे क्या सीखने को मिलता है? इसमें तो देखिए बहुत बड़ा कमिटमेंट का मैसेज है उनके लिए कि उनको एक चीज़ पे मजाक उड़ाया गया उनका, उन्होंने उसको सीरियसली लिया। हमारी नेशनल इंटेग्रिटी भी इसी चीज़ में है कि हम भी इन चीज़ों को, हमारी इकॉनमी का जैसे मजाक उड़ाया जाता है, तो अभी नेशनल पॉलिसी तो बनी है हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें इकॉनमी को एक मेन डोमेन में लाया तो गया है, लेकिन उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। बिल्कुल, उस पे काम करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान को डेवलपमेंट की सिस्टम्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर इंडिया के साथ कम्पीट करना है। एक तो हम 7 गुना छोटे हैं उनसे, पहली बात, ठीक है, तो 7 गुना बढ़ेगा और 7 गुना छोटे का कंपटीशन जो है ना, ये ऑलरेडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो खित्ते में अगर रहना है तो भाई कम्पीट तो करना पड़ेगा।
सही बात है। आपको लगता है कि पाकिस्तान कहीं से भी इंडिया को कम्पीट कर सकता है किसी भी लेवल से, किसी भी सेक्टर पे? मुझे नहीं लगता। अगर हम आईटी की बात कर लेते तो आईटी का क्या कहना चाहेंगे आईटी के बारे में? प्यारे भाई, उनका गुड़गांव देखो जाके, आपके न्यूयॉर्क बना पड़ा है वो, ठीक है। और उनके आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स देखो, हमारी टोटल एक्सपोर्ट उनके सिर्फ आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट के बराबर भी नहीं है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट उनके सिर्फ आईटी सेक्टर से कम है। 26 है हमारी एक्सपोर्ट, $26 बिलियन, ठीक है। उसमें से भी 50% से ज़्यादा जो है वो यूएस को जाती है और बाकी जो 40% के करीब इधर जाती है यूरोप को। तो वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट। तो और $26 बिलियन क्या होते हैं भाई? बांग्लादेश की $51 बिलियन है, डबल है हमसे ऑलमोस्ट। दिल्ली की 1 ट्रिलियन हो गई है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं ना। और हम यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स में इस तरह, और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं कर पा रही। इलेक्शन ही आज तक क्या चीज़ें हैं जो, क्या इंडिया के पास प्लस पॉइंट है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है? इंडिया के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, एक तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। उनका सबसे बड़ा रिसोर्स है उनकी पब्लिक।